हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं लेखा शर्मा और मैं लेके आई हूं आपके लिए लेक्चर 15 संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ का। जैसा कि हम इन लेक्चर्स में एमसीक्यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ किए थे। अब हम करेंगे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, है ना, फोक ड्रामा एंड फोक डांसेस ऑफ एमपी के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आपको ज्योग्राफी वाला जो लेक्चर था वो पसंद आया हो। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे एक बार जाके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, है ना। इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के चैनल पे, एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे जाके, है ना। प्लीज़ एक बार विज़िट करिएगा एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को, जहाँ पे हमारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, यूनिट 7 फुल कोर्स, यूनिट 9 फुल कोर्स, जिसमें क्योंकि ये 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है ना। किसी भी स्टूडेंट को इन्हीं 2 यूनिट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, इसलिए हमने ये दोनों यूनिट्स बहुत ही अच्छे से कवर करवाई है। प्रखर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों यूनिट्स को कवर करवाया है। तो आप जाके एक बार एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे ये दोनों यूनिट्स का फुल कोर्स देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा एमपीपीएससी पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है ना। आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी एक बार जाके देखिए और वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही वैल्यूबल लगेगी आपको। जब आप उसके क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही, मतलब आप खुद एक बार जाके उसे सॉल्व करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा एक एमपी डिस्ट्रिक्ट्स का एक बुक है, जिसे भी आप देख सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट एक पेज पे पूरी तरह से कंपाइल कर दी गई है आप लोगों के लिए, है ना, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और कुछ भी छूटे भी नहीं, है ना। एक ही जगह कंपाइल्ड है वो। तो अगर आपका मन हो, आप प्लीज़ एक बार जाके एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को विज़िट करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट मिलेगा, जो कि हमारी तरफ से बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे आपकी हेल्प हो सके, जिससे आप बहुत ही कम समय में बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर कर सके। क्योंकि हम सबको पता है कि आधा टाइम तो हमारा इसी में निकल जाता है कि हम सिलेबस ढूंढने में ही रह जाते हैं, है ना, कि सिलेबस पूरा कहाँ मिलेगा, और उसे कंपाइल करने में हमारा आधा समय चला जाता है। तो वो जो समय है वो आपका बच जाएगा, एक बार आप जाके इन कोर्सेज़ को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज जैसे कि मैंने बताया, हम करेंगे फोक डांसेस एंड फोक ड्रामा ऑफ एमपी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, काठी डांस बिलोंग टू विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। काठी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है। ठीक है, आपको बताना है कौन से रीजन को बिलोंग करता है काठी डांस। ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी निमाड़ या डी मालवा। बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या मालवा। आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज सी, निमाड़। ठीक है, जो काठी डांस है वो बिलोंग करता है निमाड़ रीजन को, है ना। अब इसमें क्योंकि हमें पता है कि ये डांस फॉर्म्स हैं, जो भी ड्रामा है, इन्हें याद करना थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है ना। तो इसे हम इजी बनाने के लिए सिर्फ यही कर सकते हैं कि बार बार इन चीज़ों को हम रिवाइज़ करें, है ना। एक बार पढ़ के भूल नहीं जाना है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा देर तक आपको याद नहीं रहेंगी। तो इनको याद रखने का बस एक ही तरीका है। पहला तो ये है कि आप लिस्ट पूरी बना लें, एक अलग अलग, मतलब जैसे आपने क्या किया कि मैंने आपको जैसे हर लेक्चर में कहा है कि एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, आप 4 रीजन्स हैं एमपी के, हमें पता है, हम उन्हीं 4 रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो फोक ड्रामा और फोक डांस भी हम इन्हीं 4 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा, है ना। तो आपने एक कॉपी ली, आपने ये चारों रीजन्स लिख लिए। ठीक है, अब जो जो डांस फॉर्म या डोगरी ड्रामा बिलोंग करता है निमाड़ को, निमाड़ के नीचे एक लिस्ट बना लीजिए। ऐसे ही बुंदेलखंड के नीचे एक लिस्ट बना लीजिए, ऐसे ही बघेलखंड के नीचे एक लिस्ट बना लीजिए, ऐसे ही मालवा के नीचे एक लिस्ट बना लीजिए। अब क्या करना है आपको, आप उठे रोज़ सुबह या हर अल्टरनेट डेज या हफ्ते में एक बार आपने उस पेज को खोला, आपने एक बार नज़र मार ली कि कौन कौन से
जो हैं डांस या ड्रामा बिलोंग करते हैं किस किस रीजन को। आप ये नज़र भी मारेंगे ना तो ये मेरी गारंटी है कि 99% आप उन चीज़ों को याद रख पाएंगे, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और उतनी ही ज़्यादा आपको मतलब रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम में, है ना। तो आपको इसके अंदर का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही आप याद कर सकते हैं ना, आपको वैसे ही याद रहेगा अगर आपने इन्हें ठीक से पढ़ा है तो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कौन से रीजन को कौन सा डांस फॉर्म या कौन सा ड्रामा कौन से रीजन को बिलोंग करता है ना, यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, एक लिस्ट बनाओ, उसको एक पेज में अरेंज कर लो, है ना। एक पेज में आपकी पूरी लिस्ट बन जाएगी यार। तो उस पेज को अगर आप हर अल्टरनेट डेज या हफ्ते में एक बार भी देख रहे हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको रिटेन रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप कि ये हेल्पफुल भी हो। चलिए, तो काठी डांस जो है वो बिलोंग करता है निमाड़ रीजन को, है ना। काठी डांस जो है वो बिलोंग करता है निमाड़ रीजन को। अब ये जो काठी डांस है ये एक्चुअली डांस फॉर्म है जो कि गॉडेस पार्वती के लिए किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ एसोसिएटेड विद गॉडेस पार्वती, ठीक है। गॉडेस पार्वती के लिए से एसोसिएटेड है ये डांस फॉर्म। इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है धनक, ठीक है। अगर आप याद रख सकें तो हर डांस फॉर्म का या ड्रामा का ये मेन इंस्ट्रूमेंट जो है ये याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में डांस फॉर्म डायरेक्ट ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस डांस फॉर्म में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ना। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने कहा आपको कि अगर आपको डायरेक्ट ये याद ना रहे, है ना, डायरेक्ट अगर आप याद कर लें तो आप ये भी याद कर लें कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो इंस्ट्रूमेंट भी आप याद करने की कोशिश करें, ठीक है। धनक जो है वो यूज़ होता है एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट काठी डांस में, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही अच्छी तरह से ये लोग डिज़ाइन करते हैं, और उन कॉस्ट्यूम्स को ये कहते हैं बाना, ठीक है। उन कॉस्ट्यूम्स को ये कहते हैं बाना, ठीक है। निमाड़ रीजन में जो लोग रहते हैं इन कॉस्ट्यूम्स को कहते हैं बाना, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झलरिया एंड झोला आर टू टाइप्स ऑफ विच डांस। झलरिया और झोला किस नृत्य के दो प्रकार हैं, ठीक है। ए है डंडा डांस, बी गंगोर डांस, सी मंडलिया डांस या डी फेफरिया डांस। डंडा डांस, गंगोर डांस, मांडिया डांस या फेफरिया डांस। आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी गंगोर डांस, ठीक है। गंगोर डांस जो है उसके दो डांस फॉर्म हैं, झलरिया एंड झोला। अब ये सबसे पहला ये है कि गंगोर डांस जो है वो किस रीजन को बिलोंग करता है, तो गंगोर डांस भी निमाड़ रीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। गंगोर डांस भी निमाड़ रीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। अब गंगोर डांस के जैसे हमने देखा झलरिया और झोला, इसके दो डांस फॉर्म है। झलरिया में क्या होता है, झलरिया में मैन और वुमेन ग्रुप में डांस करते हैं, है ना। और झोला में क्या होता है, झोला में अगेन ये डिवाइडेड हो जाता है दो पार्ट में, एक होता है अड़ा, एक होता है खड़ा। एक होता है अड़ा और एक होता है खड़ा, ठीक है। झोला के अंदर ये दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ठीक है, इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उस वो होते हैं ढोल और थाली, ठीक है। ढोल और थाली यूज़ होते हैं, ढोल एंड थाली, ढोल एंड थाली यूज़ होता है, ठीक है। और गंगोर फेस्टिवल में ऑब्वियसली गंगोर डांस किया जाता है, और ये भी रिलेटेड होता है जो हमारी गॉडेस पार्वती हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है ये डांस फॉर्म भी, ठीक है, गॉडेस पार्वती से। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है। कौन से रीजन में, निमाड़ रीजन में। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घमट इज़ फोक ड्रामा ऑफ विच रीजन। घमट किस क्षेत्र का लोक नाटक है, ठीक है। ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी मालवा या डी निमाड़। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़। आपका राइट आंसर है डी निमाड़, ठीक है। घमट भी जो है वो फोक ड्रामा है किस रीजन का, निमाड़ रीजन का। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है।
ठीक है। घमट जो है वो फोक ड्रामा है, डांस नहीं है, फोक ड्रामा है निमाड़ रीजन का, ठीक है। अब घमट क्या होता है? घमट एक वो होता है, लाइफ सटायर होता है, जिसमें जो भी जैसे जो भी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो भी सोशल सिचुएशंस हैं सोसाइटी की, वो सारी दर्शाई जाती हैं इस ड्रामे के थ्रू, है ना। जितनी भी सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक जो भी सोसाइटी में चल रहा है ना, उसी पे बेस्ड होता है ये घमट ड्रामा, और उसी को दिखाया जाता है इस ड्रामे के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो होते हैं मृदंग एंड झांझ, ठीक है। मृदंग एंड झांझ जो है वो यूज़ होते हैं एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। घमट किस रीजन को बिलोंग करता है? इट इज़ अ ड्रामा ऑफ निमाड़ रीजन। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मटकी डांस इज ऑफ विच रीजन? मटकी नृत्य किस क्षेत्र का है? ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी बघेलखंड, डी निमाड़। ए मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है ए मालवा, ठीक है। मटकी डांस जो है वो मालवा रीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। ये ऑब्वियसली हाँ, मेरे ख्याल से एमपी में जो रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा मटकी डांस के बारे में। ये जो होता है मैरिजेस में होता है मटकी डांस, है ना। और इसमें क्या होता है, जो मटकी बीट होती है वो बजाई जाती है ढोल पे, और जो वुमेन होती हैं वो डांस करती है, ठीक है। तो मटकी बीट जो होती है वो मेन बीट होती है ढोल पे, ठीक है। और ये बिलोंग किस रीजन को करता है? ये मालवा रीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। अब इसमें देखिए समझाने जैसा कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट योर कि आप कितनी बार चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुरु इज़ अ पायनियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बाल मुकुंद गुरु जो हैं निम्नलिखित में से किसके अग्रदूत हैं? ए काठी, बी घमट, सी माच या डी स्वांग। काठी, घमट, माच या स्वांग, ठीक है। बाल मुकुंद जो है वो किस ड्रामा के पायनियर कहलाए जाते हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज सी माच, ठीक है। बाल मुकुंद जो हैं गुरु वो बिलोंग करते हैं माच ड्रामा को, ठीक है। माच ड्रामा जो है वो अगेन ड्रामा है मालवा रीजन का, ठीक है। मालवा रीजन का ड्रामा है ये, और यही जो है माच ड्रामा ये स्टेट ड्रामा है ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। स्टेट ड्रामा मध्य प्रदेश का भी जो है वो है माच, ठीक है। अब माच जो वर्ड है ये आता है मंच से, मंच का मतलब होता है स्टेज, ठीक है। माच जो वर्ड है वो आया है मंच से, जिसका मीनिंग होता है स्टेज, है ना। और ये परफॉर्म होता है ढोलक और सारंगी इसके मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ढोलक और सारंगी इसके मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। ढोलक एंड सारंगी। और इसके अलावा बाल मुकुंद गुरु के अलावा उस्ताद कालू राम जो हैं वो भी माच से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। उस्ताद कालू राम, उस्ताद कालू राम, ठीक है। उस्ताद कालू राम। चलिए मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म बिलोंग टू बुंदेलखंड रीजन? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ए सैरा डांस, बी ठिमरिया डांस, सी कन्नड़ई डांस या डी ऑल ऑफ द अबव। सैरा डांस, ठिमरिया नृत्य, कन्नगी नृत्य या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन को ये सारे डांस जो हैं ये बुंदेलखंड रीजन को बिलोंग करते हैं, सहरा, ठिमरई, कन्नड़िया, ठीक है। अब सैरा डांस जो होता है वो एक मैन सेंट्रिक डांस होता है, ठीक है, जो कि सावन मंथ में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एक मैन सेंट्रिक मतलब इसमें सिर्फ मेंस ही डांस करते हैं, ठीक है। ये एक मैन सेंट्रिक डांस है जिसे कि सावन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ठिमरिया डांस जो होता है वो ठिमर कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको इसमें यही याद रखना है कि ठिमराई जो डांस है ये किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, तो दैट इज़ ठिमर कम्युनिटी। और कन्नड़ी जो डांस है वो धोबी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। धोबी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा इशू है मेरे गले में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट।
तो ठिमरिया जो डांस है वो ठिमर कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है ना। और जो कन्नड़ी डांस है वो धोबी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो होते हैं सारंगी, ढोलक और कॉर्ड्स। ठीक है, सारंगी, ढोलक और कॉर्ड्स जो है वो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था इसमें ज़्यादा पढ़ाने का कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को हर वीक या हर अल्टरनेट डेज पे आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वांग ड्रामा इज़ ऑफ विच रीजन? स्वांग नाटक किस क्षेत्र का है? ए निमाड़, बी मालवा, सी बघेलखंड, डी बुंदेलखंड। निमाड़, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड। आपका सही आंसर है डी बुंदेलखंड। ठीक है, स्वांग ड्रामा जो है वो फोक ड्रामा है किस रीजन का? बुंदेलखंड का। मार्च किसका था? मालवा का। ठीक है, कमट किसका था? निमाड़ का। स्वांग किसका है? बुंदेलखंड का। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन का जो ड्रामा है दैट इज़ स्वांग ड्रामा। ठीक है, ये भी जो है ये सोशल और कल्चरल जो डिसेबिलिटीज़ हैं सोसाइटी की, मतलब सोसाइटीज़ में जो भी आप कहें मतलब कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं या किसी एक ग्रुप का मजाक बनाया जा रहा है या जो भी कुछ है ना, उसको दर्शाया जाता है इन ड्रामास के थ्रू, है ना। तो ये भी बेस्ड होती है, इनकी थीम्स जो होती हैं वो सोशल और कल्चरल डिसेबिलिटीज़ पे ही बेस्ड होती हैं। और इसमें अल्टरनेट चलता है, मतलब अल्टरनेट बोल रही हूँ मैं, दोनों चीज़ परफॉर्म की जाती है, मतलब गाना भी गाया जाता है, सिंगिंग और डांसिंग और एक्टिंग। ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं इसमें। ठीक है, स्वांग ड्रामा में। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बधाई डांस इज ऑफ विच रीजन? बधाई नृत्य किस क्षेत्र का है? ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी मालवा, डी निमाड़। बधाई डांस, बधाई नृत्य किस क्षेत्र का है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। इसका सही आंसर है बी बुंदेलखंड। ठीक है, बधाई डांस भी जो है वो बिलोंग करता है बुंदेलखंड रीजन को। ठीक है, इसमें क्या होता है, ढोलक पे बधाई ताल बजाई जाती है और उस पर जो डांस होता है। ठीक है, बधाई ताल इस परफॉर्म, है ना, बधाई ताल जो है उस पर परफॉर्म किया जाता है डांस। ढोलक पे बधाई ताल जो है वो बजाई जाती है और उस पर परफॉर्म किया जाता है डांस फॉर्म। ठीक है, ऑब्वियसली कि बधाई है तो ये जो होगा ये परफॉर्म होगा मैरिजेस में, है ना, मैरिजेस जो हैं उन्हीं में परफॉर्म होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साजन सजनी डांस बिलोंग टू विच रीजन? साजन सजनी नृत्य किस क्षेत्र का है? ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी निमाड़ या डी मालवा। बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ या मालवा। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ए बघेलखंड। साजन सजनी जो डांस फॉर्म है ये बिलोंग करता है बघेलखंड रीजन को, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साजन सजनी डांस पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि इसको पूछा जा सके। और इसी डांस फॉर्म को हम केमली डांस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, केमाली डांस के नाम से भी हम इस डांस फॉर्म को जानते हैं। साजन सजनी डांस फॉर्म को कौन से रीजन को बिलोंग करता है? बघेलखंड रीजन को बिलोंग करता है। और इसमें दोनों मैन और वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। ठीक है, दोनों मैन और वुमेन इसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। खेहरा, बिरहा एंड कलसा डांस इज डांस फॉर्म ऑफ विच रीजन? खेहरा, बिरहा और कालसा नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? ए निमाड़, बी मालवा, सी बघेलखंड या डी बुंदेलखंड। निमाड़, मालवा, बघेलखंड या बुंदेलखंड। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। इसका सही आंसर है सी बघेलखंड। ठीक है, खेहरा, बिरहा और कलसा जो है वो डांस फॉर्म है बघेलखंड रीजन की, है ना। ठीक है, बघेलखंड रीजन का। आई होप कि आपने एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब जो केहरा डांस है उसका जो मेन फीचर होता है वो होता है फुहारी। फुहारी क्या होता है, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे वो, जिसे कहते हैं हम मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते थे,
मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के और हम गोल 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 घूमते थे, है ना, उसे कहते हैं फुहारी। तो वो मेन फीचर होता है घेरा डांस का, ठीक है। कलसा ऑब्वियसली मैरिज के दौरान होता है, और बिरहा जो डांस है वो क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्म में वो लोग बातें करते हैं और उसी वक्त वो डांस होता है, ठीक है। तो बिरहा डांस क्वेश्चन और आंसर्स को कंप्राइज करता है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो है ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, ऑब्वियसली इसमें समझाने का बहुत कुछ है नहीं, है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये है कि आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को इक्वल टाइम इंटरवल पे रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो लिस्ट तैयार कर ली हो, और इसके अलावा जो भी और बच गए हों वो आप उस लिस्ट में जोड़ लीजिएगा, ठीक है, और उसे टाइमली रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें पूरी तरह से याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना हो तो आप मुझे बता देना। और ज्योग्राफी का लेक्चर आपको कैसा लगा था प्लीज़ मुझे ये बता देना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज्योग्राफी के और लेक्चर्स ले लूँ, है ना। ये तो मैंने इसलिए एक अलग थोड़ा सा मतलब हम काफ़ी दिनों से क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिर ज्योग्राफी हमने शुरू की, तो मुझे लगा एकदम थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये एक छोटा टॉपिक डाला जिसमें हमने बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो कि प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की, है ना, जिनके आने पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वैसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ये छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन्हें एक लिस्ट के फॉर्म में बना के लिख के और याद कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और भी कुछ हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं हम लेंगे। और एक बार प्लीज़ विज़िट करिए एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को, वहाँ पे बहुत ही अच्छे कोर्सेज बनाए गए हैं आपके लिए, आप एक बार जाके देखिए। और इसके अलावा एक रिफ़ंड पॉलिसी भी चला रहे हैं हम लोग, तो अगर आपको कोर्सेज पसंद नहीं आते तो आपके जो मनी है वो भी रिफ़ंड हो जाएगा विदिन 2 to 3 डेज़, है ना। तो आप एक बार प्लीज़ विज़िट करिएगा एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को। चलिए आप कंटिन्यू करिए आपकी पढ़ाई, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।